तो बच्चों हमारा इंट्रो पार्ट हो गया था। अभी मैं एक्सरसाइज 6.1 हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर नॉट परफेक्ट क्यूब। तो देखिए इसमें परफेक्ट क्यूब कौन सा नहीं है, ये मैंने इंट्रो पार्ट में नहीं बताया था, यहाँ पे मैं समझा दे रहा हूँ आपको, डायरेक्ट समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ। तो देखिए इसमें आपको दे रखा है 216, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें परफेक्ट क्यूब कौन सा नहीं है। परफेक्ट क्यूब थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ। क्यूब क्या होता है, जिसका 3 पेयर बनता है। क्यूब रूट अगर आप निकालते हो तो, अगर क्यूब कर रहे हो तो 3 बार उसका सेम नंबर से मल्टीपल करना होता है। जैसे मैंने इंट्रो पार्ट में बताया था, 5 का अगर क्यूब निकालना है तो क्या होगा, ये 5 का 3 बार सेम नंबर, इसी नंबर से मल्टीपल इसका होगा। जैसे देखिए यहाँ पे 5 इंटू 5 इंटू 5, 3 बार इंटू किया मैंने तो ये इसका क्यूब निकल गया 5 का। तो इसमें क्या परफेक्ट क्यूब क्या होना चाहिए, परफेक्ट क्यूब में 3 बार नंबर इसका पेयर होना चाहिए, 3 पेयर में। अगर 3 में नहीं है, 4 हो गया, 5 हो गया, तो वो क्या होगा, परफेक्ट क्यूब नहीं है। अगर 6 बार आ रहा है, जैसे यहाँ पे देखिए, तो भी क्या हो रहा है, 3 3 का पेयर बन रहा है, तो ये परफेक्ट क्यूब होता है। तो इसका हमें परफेक्ट क्यूब चेक करना है। कैसे चेक करेंगे हम, 216 का प्राइम फैक्टर करो आप। 2 से 2 1 जा 2, यहाँ पे 1 छोटा हो गया। यहाँ पे बच्चे बहुत गलती करते हैं, तो ये ध्यान देने वाली बात है। अगर ये 1 छोटा है तो 2 डिजिट हमें लेना पड़ेगा एक साथ। 2 8 जा 16, यहाँ पे 0 आ जाएगा। 0 क्यों आया, क्योंकि मैंने 2 डिजिट एक साथ लिया है। फिर यहाँ से 2 देखे 54 से हो जाएगा ये, फिर 2 से 27 बार में। अब 2 से नहीं होगा ये, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो देखिए ये प्राइम फैक्टर किया है मैंने, 2 का भी पेयर बन रहा है, 3 का भी पेयर बन रहा है। तो 216 क्या है, एक परफेक्ट क्यूब है ये वाला नंबर। ऐसे ही सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में है आपका 128। इसका प्राइम फैक्टर करिए आप। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। 2 से फिर ये डिवाइड कर रहा हूँ मैं, ये ध्यान रखना है आपको। 2 से मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, तो जो क्वेश्चन आता है वही मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से 16 बार में ये डिवाइड होगा। 2 से 8 बार में, फिर 2 से 4 टाइम में, फिर 2 से 2 टाइम में। 2 1 जा 2। अब यहाँ पे देखिए पेयर किसका बन रहा है, इसका बन रहा है, इसका भी बन रहा है। एक 2 बच गया ना यहाँ पे, तो ये 128 परफेक्ट क्यूब नहीं है। इट इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 पेयर बना था, यहाँ पे भी बना है, पर एक 2 बच गया, इसलिए ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। इसके बाद देखिए, आपकी बुक में ये भी दे रखा है क्यूब, 20 तक नंबरों का क्यूब दे रखा है, तो वो आपको याद कर लेना है, जिससे क्वेश्चन करने में आसानी होगी और टाइम नहीं लगेगा आपको। यहाँ पे देखिए थर्ड क्वेश्चन है इसका 1000। इसका भी प्राइम फैक्टर करो आप। 2 से जब करेंगे तो ये 500 हो जाएगा, फिर 2 से 250, 2 से फिर 125। अब ये 2 से तो होगा नहीं, 5 से होगा। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। यहाँ देखिए ये पेयर बन रहा है, इसका भी पेयर बन रहा है। मतलब 1000 क्या है, आपका एक परफेक्ट क्यूब है। तो हम कह सकते हैं 1000 इज ए परफेक्ट क्यूब। तो परफेक्ट क्यूब आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि जिस नंबर का 3 3 पेयर बन रहा है प्राइम फैक्टर करने के बाद, उसी को हम परफेक्ट क्यूब बोलते हैं। इसमें देखिए 100 है, 100 परफेक्ट क्यूब नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 0 वाला कोई भी नंबर आता है तो उसमें कितना 0 होना चाहिए, 3 0 होना चाहिए हमेशा। यहाँ पे 2 0 है, तो ये तो परफेक्ट क्यूब होगा नहीं। देख लेते हैं हम। 2 से 50 बार में 25, फिर 5 से 5 बार में 5 1 जा 5। यहाँ पे देखिए दोनों का पेयर नहीं बना, इसमें 3 का पेयर, क्योंकि क्यूब की बात हो रही है, तो ये क्यूब में 3 3 नंबर का पेयर होना चाहिए, यहाँ पे नहीं है, तो ये इट इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। तो ऐसे क्वेश्चन और भी आप देख लेना। इसमें एक क्वेश्चन और है, मैं वो भी करा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, 4 6 6 5 6, ये आपकी बुक में दे रखा है। तो देखिए इवन नंबर है, तो मैं 2 से ही डिवाइड करूँगा। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 1 जा 2 1 जा 2, 2 6 जा 12।
यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मतलब आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। आपको मैंने स्क्वायर रूट में बता दिया था, स्क्वायर में बताया था प्राइम फैक्टर करना, तो आपको पहले से समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे 2 2 जा 4 होता है, 2 3 जा 6 होता है, 2 3 जा 6, इसके बाद 2 2 जा 4, एक बचा, यहाँ पे 16 हो गया, 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे इसको डिवाइड, 1 जा एक बचा, 2 6 जा 12 हो जाएगा, फिर यहाँ पे भी 1 बचा, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 5 जा 10, दो नंबर लेंगे हम एक साथ क्योंकि 1 छोटा है, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 से देखिए यहाँ तक हो गया। मैं इसको यहाँ पे कर दे रहा हूँ, 3 2 जा 6, 1 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 से 8 बार में, 1 बार में, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। यहाँ पे देखते हैं हम पेयर, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, इसका भी पेयर बन गया, इसका भी पेयर बन गया। इस इट मीन्स क्या है कि ये जो आपका नंबर है ये परफेक्ट क्यूब है। तो 4 6 6 5 6 ये आपका परफेक्ट क्यूब है, ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। फिर वही कहानी, परफेक्ट क्यूब आपको बनाना है, एक नंबर उसमें जब आप प्राइम फैक्टर करोगे तो एक नंबर कम पड़ जाएगा, वो आपको नंबर बताना है कौन सा नंबर आप मल्टीप्लाई करोगे कि ये परफेक्ट क्यूब बना दे। तो यहाँ पे देखिए मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपके लिए, फाइंड द तो इसके देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के मैं 3 क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ, इसके 3 पार्ट, बाकी आप खुद कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए इसका सबसे पहले आपको प्राइम फैक्टर करना है। तो ये 3 दिख रहा है, ऑड नंबर है, मैं 3 से शुरू करता हूँ। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, फिर 3 से 27, फिर 3 से ये 27 9 बार में डिवाइड होगा, फिर 3 से ये 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में। यहाँ पे देखिए इसका पेयर बन गया, यहाँ पे एक नंबर नहीं बचा है, तो यहाँ पे क्या नंबर मल्टीप्लाई होगा, 3 शुड बी मल्टीप्लाइड इन 243। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। देखिए 243 इंटू 3 करेंगे, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 1 3 2 जा 6 और 1 7, तो 729 हो जाएगा नंबर आपका। और ये किसका होता है क्यूब, ये होता है 9 का। तो ये हमें पूछा नहीं है, मैंने आपको ऐसे ही बता दिया। तो यहाँ पे बस आंसर क्या होगा, जिसका पेयर नहीं बन रहा है वही आंसर हो जाएगा, 3 हो जाएगा आंसर। यहाँ पे देखिए 256, इसको 2 से मैं डिवाइड करता हूँ, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर 2 से 6 जा, फिर 4 जा, फिर 2 से 32 बार में, फिर 2 से 16 बार में डिवाइड होगा, 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 1। तो यहाँ पे देखिए इसका पेयर बना, इसका पेयर बना, यहाँ पे नहीं बन रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो जिसका पेयर नहीं बन रहा है उसी को बस आप आंसर दे सकते हो, तो ये परफेक्ट क्यूब बना देगा। 72 का देखिए, और ये स्पीड कैसे आएगी, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उससे आपकी स्पीड बढ़ते जाएगी, तो ये प्रैक्टिस के ऊपर है। यहाँ पे देखिए 2 3 जा 6, 1 बचा, 2 6 जा 12,
2 से फिर ये 18 बार में डिवाइड होता है 9 बार में। अब ये 2 से होगा नहीं, 9 और नंबर है तो 3 से शुरू करेंगे। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। यहाँ पे देखिए इसका पेयर बना, 3 का नहीं बना, तो 3 आंसर हो जाएगा। तो ये नंबर मल्टीप्लाई होके क्या बनाते हैं, परफेक्ट क्यूब बना देंगे इस नंबर को। तो आई होप ये क्वेश्चन 2 आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 3 बताता हूँ। अब ऐसे ही है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। देखिए सेकंड वाले में क्या था कि आपको मल्टीप्लाई करना था, थर्ड वाले में क्या है, आपको नंबर को कौन सा नंबर डिवाइड होगा। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड यहाँ पे देखिए मैंने इसका 3 पार्ट लिया है, 3 क्वेश्चन लिए हैं इसके। तो मैं 3 से आपका क्लियर कर दूंगा कॉन्सेप्ट कि आपको कैसे इसको करना है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले, अब सेकंड वाले में था कि आपको मल्टीप्लाई करना था, इसमें डिवाइड करना है। तो ऐसा एक नंबर होगा जो एक्स्ट्रा होगा, उससे आप इस नंबर को डिवाइड कर दोगे तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। यहाँ पे देखिए इसका प्राइम फैक्टर करते हैं, तो ये 1 है और नंबर है, तो मैं 3 से शुरू करूँगा इसको। 3 2 जा 6, 2 बचा यहाँ पे, 3 7 जा 21। ये 27 बार में ये क्या होगा, डिवाइड होगा। यहाँ पे देखिए फिर 3 से 9 टाइम में, 3 9 जा 27 होता है। फिर 3 से 3 3 जा 9 होता है, 3 1 जा 3। तो यहाँ पे देखिए इसका पेयर बन रहा है, ये एक्स्ट्रा बच गया। तो ये किस नंबर से डिवाइड होगा, अगर मैं 3 से इसको डिवाइड करता हूँ तो ये क्या आएगा, आपका नंबर आंसर हो जाएगा, वो नंबर 3 होगा। 3 से इसको हम डिवाइड करेंगे, मैं चेक करके आपको बता देता हूँ। यहाँ पे 3 से अगर 81 को डिवाइड करोगे तो 3 2 जा 6, 2 बचा, 3 7 जा 21, 27 3 का क्यूब होता है। तो ये नंबर क्या हो गया आपका 3, तो 3 से ये आपका डिवाइड होगा। यहाँ पे देखिए 2 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ, 6 जा 4 जा 32 बार में, 2 से 16 बार में, 2 से 8 बार में डिवाइड होगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। यहाँ पे देखिए इसका पेयर बना, इसका पेयर बना, ये नहीं हुआ। तो आंसर क्या हो जाएगा, वो नंबर 2 होगा जिससे ये डिवाइड होने पे परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो यहाँ पे आप इंग्लिश में लिख भी सकते हो, नंबर विल बी 2 बाई विच इट वुड बी डिवाइडेड। तो 2 ऐसा नंबर है जिससे ये क्या होगा, डिवाइड होगा, और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। यहाँ पे देखिए 704 का हम देखते हैं, 2 3 जा 6, 1 बचा, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, फिर 2 से 1 बार में, 2 7 जा 14, 1 बार में 6, 2 से 8 बार में, 2 8 जा 2 से फिर 44। ये प्राइम फैक्टर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, इसलिए मैं पहले से मैंने कराया है इसके बारे में बहुत सारा, तो इसलिए मैं दोबारा बता नहीं रहा हूँ, धीरे धीरे ये आप लोग देख लेना इसको। फिर देखिए यहाँ पे कौन सा नंबर बच गया, 11, 11 1 जा 11, इसका पेयर बना, इसका पेयर बना, 11 का नहीं बना, तो आंसर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 था। इसके बाद में एक इसका लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन 4, वो भी आपको मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे।
देखिए यहाँ पे क्या है, परिचित है, उसको क्यूबॉइड बनाना है, प्लास्टिक का कुछ है उसके पास, तो 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ये क्यूबॉइड का क्या है, साइड दे रखा है आपका, लेंथ ब्रेथ हाइट जो भी है आपका। फिर हाउ मेनी सच क्यूबॉइड्स विल ही नीड टू फॉर्म ए क्यूब, इस कितने क्यूबॉइड उसको लगेंगे क्यूब बनाने के लिए। तो क्यूबॉइड आपको पता होगा, जैसे आप कुछ भी देख सकते हो इसमें, आपके पास ये डस्टर है, तो क्यूबॉइड क्या होता है, ये इसकी लेंथ होती है, ये वाली, ये आपको दिख रहा होगा, और ये आपका जो ये वाला साइड है ये ब्रेथ है, और हाइट क्या होता है, ये वाला चीज़। तो लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों होता है, 3 डायमेंशन शेप होता है। तो क्यूबॉइड से आपको क्यूब बनाना है, तो सबसे पहले इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा क्यूबॉइड का। तो ये क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो ये लेंथ हमारा कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर। तो 5 2 जा 10, 5 जा 50 सेंटीमीटर क्यूब, या क्यूबिक सेंटीमीटर इसको हम बोल सकते हैं। ये यूनिट हमेशा लिखना है आपको, नहीं तो एग्जामिनर नंबर काटता है यहाँ से। तो ये आपका हो गया। अब आपको बनाना है क्या, क्यूब। तो क्यूब बनाने के लिए सबसे पहले आपको देखना है, मैंने इंट्रो पार्ट में बताया था कि सब नंबर का क्या होना चाहिए, 3 पेयर होना चाहिए। तो आपके पास कितने नंबर है, 5 2 बार है आपके पास, तो मुझे 5 को कितनी बार बनाना पड़ेगा, 3 बार। उसके बाद ये 2 कितनी बार है, 1 बार, तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, 3 बार बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे पेयर बन गया सबका, सबको इंटू करो, 5 5 जा 25, 5 जा 125, 2 जा 250, 2 जा 500, 2 जा 1000। तो ये 1000 हो गया। तो इसका कितना आ गया, क्यूब का 1000 हो गया। तो ये सेंटीमीटर क्यूब हो गया, ये वॉल्यूम हो गया इसका। तो अब क्या करोगे इसको, क्योंकि हमें क्यूब चाहिए क्यूबॉइड से, तो मैं क्या करूँगा, 1000 को 50 से डिवाइड कर दूंगा। तो 0 से 0 कट, 5 2 जा 10, तो 20 बचा। तो ये कितने क्यूब बनाएगा, 20 क्यूब बनाएगा यहाँ पे। तो ये एक्सरसाइज थी, बहुत कम टाइम में मैंने आपको समझाया इसको, और 6.1 को। तो इसमें जितने क्वेश्चन थे मैंने कंप्लीट करा दिया है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2। और वीडियो अगर पसंद आ रही है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।